हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लारावल एडवांस फीचर के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि लारावल कैचे एंड ऑब्जर्वर क्या है और इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और कैचे यूज़ करने से हमारा जो एप्लीकेशन है वो फास्ट क्यों हो जाता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल बटन फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। तो नॉर्मल वर्क फ्लो में हम क्या करते हैं, हमारा पास सर्वर पे कोई भी रिक्वेस्ट आता है तो सर्वर उस रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, फिर डेटाबेस में जाके हमारा जो डेटा है उसको क्वेरी करता है, फिर यूज़र को रिटर्न करता है। ठीक है। तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या आता है, जब हम बहुत सारा यूज़र को हैंडल करता है सर्वर, लेट से 5000 या फिर 10,000, तो उसमें क्या होता है कि यही सेम वर्क फ्लो में आपका जो सर्वर है और डेटाबेस का जो सर्वर है उसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपका एप्लीकेशन स्लो हो जाता है और ये इनएफिशिएंट है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कैचे यूज़ करते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे हम पोस्ट ऑल पोस्ट देखना चाहते हैं, तो सर्वर उस रिक्वेस्ट को पहले हैंडल करता है, तो डेटाबेस में जाके उस डेटा को क्वेरी करता है और इस समय क्या करता है, ये उस डेटा से एक टेम्पोररी फाइल बना देता है जिसको हम बोलते हैं सर्वर कैचे। तो फाइल का नाम दे देते हैं लेट्स से पोस्ट, फिर उसको उस डेटा को एक्चुअली यूजर को रिटर्न कर देता है। तो नेक्स्ट टाइम वही रिक्वेस्ट जब आएगा तो सर्वर क्या करेगा, डेटाबेस में ना जाके हमारा जो लोकल सर्वर पे जो कैचे है पोस्ट का, उसी से वो डेटा रीड करेगा और हमारा यूजर को वो एक्चुअली रिटर्न कर देगा। तो इससे क्या होता है, हमारा डेटाबेस का जो सर्वर है उसमें ट्रैफिक हाई नहीं होता और हमारा जो एप्लीकेशन है वो फास्ट रहता है। इसके साथ एक प्रॉब्लम भी आता है, वो क्या होता है कि हमारा जो कैचे है उस कैचे का, हर एक कैचे का एक एक्सपायरी टाइम होता है। तो जब तक हमारा कैचे का एक्सपायरी टाइम खत्म नहीं हो जाता है तब तक सर्वर क्या करेगा, नया डेटा डेटाबेस से एक्चुअली क्वेरी नहीं करेगा। तो इससे क्या होता है कि अगर आप डेटाबेस में कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे तो सर्वर को पता नहीं चलेगा। तो जब तक हमारा कैचे का एक्सपायरी टाइम खत्म नहीं हो जाता तब तक वो नया डाटा एक्चुअली अपडेट नहीं करेगा और कैचे को भी अपडेट नहीं करेगा। ठीक है। तो कैचे हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे डेटा हमेशा मॉडिफाई या फिर अपडेट नहीं होता। लेट्स से आप पोस्ट यूज कर रहे हैं, तो न्यूज साइट में अगर आप पोस्ट एक बार डाल देते हैं तो उसका मॉडिफिकेशन नहीं करते, तो इसी जगह पे हम क्या करेंगे, कैचे यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब बहुत सारा रीडर्स एक बार उस पोस्ट को पढ़ने जाते हैं तो सर्वर पे बहुत सारा लोड होता है, और इस लोड को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैचे के हिसाब से। तो क्या करते हैं, पोस्ट का कैचे हम सर्वर पे बना लेते हैं, और जब भी यूजर स्लैश पोस्ट उसी पोस्ट को देखना चाहते हैं या फिर ऑल पोस्ट को देखना चाहते हैं, तो हमारा जो पोस्ट का जो कैच है उससे सर्वर एक्चुअली रीड करता है डेटा को और यूजर को भेज देता है। तो इससे हमारा जो एप्लीकेशन है वो फास्ट हो जाता है। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं लारावल 8 पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लारावल 8 इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए हम लारावल का ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे और यहाँ पे हम जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन। ओके। तो ये रहा हमारा लारावल 8। तो इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल किया कंपोजर, तो हम कंपोजर यूज़ करेंगे। तो इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी और पेस्ट, और इसको हमारा ऐप का जो नाम है उसको हम यहाँ पे देंगे लारावल 8। तो हमारा जो लारावल 8 एप्लीकेशन है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमारा जो लारावल 8 एप्लीकेशन है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे लारावल टेलीस्कोप। तो ये लारावल का ऑफिशियल पैकेज है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि लारावल पे जितना भी एपीआई कॉल आएगा उसको हम वहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं और वहाँ पे डिबग कर सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम लारावल 8 का जो फोल्डर है, हमारा जो ऐप है, उसमें हम जाएंगे और इसको हम VS कोड में ओपन करेंगे। तो ये रहा हमारा VS कोड। तो इसमें हम टर्मिनल पे जाएंगे। तो ये रहा हमारा टर्मिनल। ओके। तो इसको हम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, एंटर। तो इससे क्या होगा, हमारा जो लारावल टेलीस्कोप पैकेज है वो हमारा लारावल 8 पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या कर लेते हैं, हमारा डेटाबेस को सेटअप कर लेते हैं, क्योंकि वो हमें ज़रूरी है, क्योंकि हमें कुछ माइग्रेशन यहाँ पे रन करना है। तो यहाँ पे दे देते हैं ऐप का नेम। तो .env फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए लारावल। तो और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे SQLite। ओके। और आप यहाँ पे कुछ भी डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। तो SQLite यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डेटाबेस पे फोल्डर पे आना होगा और यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट करना होगा, जिसका नाम देना होगा database.sqlite। ओके। तो डेटाबेस हमारा तैयार है। ओके। तो यहाँ पे हम कुछ माइग्रेशन यहाँ पे रन करना होगा। तो PHP artisan migrate एंटर करते हैं। तो प्रीवियसली लाइक यूज़र टेबल, पासवर्ड और टेलीस्कोप का कुछ टेबल है वो यहाँ पे माइग्रेट हो चुका है। तो माइग्रेट होने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेलीस्कोप को इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे PHP artisan टेलीस्कोप इंस्टॉल रन करेंगे, पेस्ट। ओके। तो इंस्टॉल यहाँ पे हो चुका है।
फिर उसके बाद PHP आर्टिसन माइग्रेट। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर फोल्डर पे चलते हैं और यहाँ पे देखिए हमारा जो टेलीस्कोप का एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ओके, जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली पब्लिश हो चुका है। जब हम टेलीस्कोप इंस्टॉल रन करते हैं तो ये फाइल ऑटोमेटिकली पब्लिश हो चुका है। तो कमेंट लाइन को अभी नीचे डालते हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम टेलीस्कोप को यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे इसका जो बेस पाथ है वो पाथ है टेलीस्कोप, ओके। तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, तो मैं यही पाथ को कॉपी करूँगा। तो टर्मिनल पे चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो एप्लीकेशन है उसको रन करते हैं। तो PHP आर्टिसन सर्व, ओके। तो एप्लीकेशन हमारा चालू है, चलते हैं यहाँ पे लारावेल, ओके। तो ये रहा हमारा लारावेल 8 का फ्रेश एप्लीकेशन। तो इसमें हम एक API बनाएंगे जहाँ पे हम पोस्ट को यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें टेलीस्कोप पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा टेलीस्कोप का डैशबोर्ड, ओके। तो यहाँ पे हम जितना भी रिक्वेस्ट हमारा सर्वर पे आएगा तो उसको हम यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। तो लेट्स से इसको हम साइड में डालते हैं और ये रहा हमारा एप्लीकेशन। तो जब भी हम लेट्स से हमारा जो रूट एप्लीकेशन है उसमें हम विजिट करते हैं तो इसमें देखिए हमारा जो रूट का जो API है वो यहाँ पे देखिए आ रहा है। तो इसी को हम मॉनिटर करेंगे कि हमारा जो सर्वर है उसमें कितना कौन सा रिक्वेस्ट आ रहा है और क्या क्या हो रहा है, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक पोस्ट API बनाएंगे जहाँ पे हम ऑल पोस्ट को यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। तो उसको चलिए बनाते हैं। तो एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं और इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉडल बनाएंगे, फिर उसके बाद कंट्रोलर, उसके बाद माइग्रेशन। तो PHP मॉडल का नाम देते हैं, तो मॉडल का नाम दे देते हैं पोस्ट। उसके साथ हम माइग्रेशन बनाएंगे और उसके साथ उसका कंट्रोलर, तो -MC। तो ये शॉर्टकट है। तो हमारा माइग्रेशन देखिए यहाँ पे तैयार हो चुका है और उसके साथ कंट्रोलर भी आ जाएगा। तो ये देखिए कंट्रोलर भी है। तो हम ऐप HTTP देन उसके बाद कंट्रोलर पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए पोस्ट कंट्रोलर और यहाँ पे देखिए मॉडल फोल्डर के अंदर हमारे पास मॉडल भी है। तो लारावेल 8 में यही चेंजेस है। तो पहले हम मॉडल को यहाँ पे ऐप के अंदर ही आप ढूंढ सकते हैं, तो लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोल्डर दिया गया है, ओके। तो ये रहा पोस्ट यूज़र। तो डेटाबेस माइग्रेशन और हमारा जो पोस्ट का जो माइग्रेशन है उसको यहाँ पे मॉडिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेबल है, उसके बाद यहाँ पे दे देते हैं कुछ एक्स्ट्रा कॉलम लाइक टेबल। तो टेक्स्ट का एक नेम होगा, फिर उसके बाद बॉडी होगा, ओके। तो नेम को दे देते हैं टाइटल, तो टाइटल एक टेक्स्ट होगा तो दे देते हैं टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे देंगे टाइटल TLE, ओके। देन उसके बाद एक टेक्स्ट फील्ड होगा जिसका नाम होगा बॉडी। तो हमारे पास यहाँ पे 2 फील्ड है, पहला है टाइटल, उसके बाद बॉडी, ओके। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ डेमो भी यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन हम API यूज़ करेंगे उसके लिए। तो टर्मिनल पे चलते हैं और यहाँ पे हम माइग्रेशन रन करेंगे। तो PHP आर्टिसन माइग्रेट, तो PHP आर्टिसन माइग्रेट, ओके। तो हमारा पोस्ट का जो टेबल है उसमें हम माइग्रेट हो चुका है। तो इसको मिनिमाइज करते हैं, फिर हम मॉडल पे आएंगे, ऐप मॉडल पोस्ट। तो इसमें हम फिलेबल यूज़ करना होगा। तो प्रोटेक्टेड फिलेबल यहाँ पे आप देख सकते हैं गार्डेड इज इक्वल टू नल। तो इसमें हम यूज़ करेंगे गार्डेड इज इक्वल टू नल और यहाँ पे एक और प्रोटेक्टेड। इसमें हम फिलेबल भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो फिलेबल जो कि हमने वहाँ पे बनाया था, तो पहले होगा टाइटल, उसके बाद होगा बॉडी। तो पहले होगा टाइटल, उसके बाद होगा बॉडी। तो नेक्स्ट हम कंट्रोलर पे चलते हैं और कंट्रोलर पोस्ट कंट्रोलर, ओके। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक इंडेक्स मेथड बनाएंगे जहाँ से, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक इंडेक्स मेथड बनाएंगे और एक क्रिएट मेथड बनाएंगे। तो क्रिएट मेथड से हम यूज़र डेटाबेस में पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इंडेक्स मेथड से हम सारा जो पोस्ट है उसको हम डेटाबेस से क्वेरी कर सकते हैं। तो कर लेते हैं, पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट देन ऑल, उसके बाद यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे। तो रिस्पॉन्स में हम क्या रिटर्न करेंगे, पोस्ट को रिटर्न करते हैं। तो हम यहाँ पे कोई व्यू नहीं यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ पे API यूज़ करेंगे
डेटा को विजुलाइज करने के लिए, जो कि जेसन फॉर्मेट में रिटर्न होगा। ओके, तो पोस्ट है, इंक्लूड कर लेते हैं इसको। ओके, तो हमारा यहाँ पे इंडेक्स मेथड तैयार है, तो उसको हमारा राउट भी चाहिए, तो एपीआई राउट में चलते हैं। नहीं तो हम वेब भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो कि हम एपीआई यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए हम एपीआई फोल्डर पे जाएंगे। ओके, तो इसमें डालते हैं राउट गेट, तो हमारा जो राउट का नाम होगा वह /पोस्ट होगा, तो पोस्ट। ओके, देन यहाँ पे हम देंगे पोस्ट कंट्रोलर, तो उसके बाद होगा इंडेक्स मेथड। ओके, तो इसको पहले चेक कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा एप्लीकेशन, तो इसमें हम पोस्ट राउट में चलते हैं, जो कि हम राउट एपीआई फाइल में डिफाइन कर रहे हैं। तो हमारा जो राउट होगा तो उसमें हम पहले एक्चुअली एपीआई नेम स्पेस डालना होगा। ठीक है, तो ये होगा API/post। ओके, /post, तो इसमें देख सकते हैं कि हमारा डेटाबेस में कोई डेटा नहीं है, तो इसमें इसलिए एम्प्टी एरर आ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ डेटा यहाँ पे डालते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, पोस्ट कंट्रोलर पे चलते हैं और यहाँ पे एक क्रिएट मेथड डिफाइन करते हैं। ओके, तो इसमें हम देंगे स्टोर, और स्टोर के साथ यहाँ पे हम क्या करते हैं रिक्वेस्ट, और इसमें हम क्या करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट ऑल, तो जो भी रिक्वेस्ट आएगा सभी रिक्वेस्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और इसमें हम रिटर्न करेंगे पोस्ट, फिर उसके बाद 200 स्टेटस। ओके, तो हमारा स्टोर फंक्शन तैयार है, सेम टू सेम। तो हमारा यहाँ पे स्टोर फंक्शन तैयार है, तो एपीआई में भी उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो ये होगा पोस्ट, तो पोस्ट मेथड से हम डेटा को स्टोर करेंगे, और ये होगा स्टोर। ओके, तो स्टोर। ओके, तो यहाँ पे डेटा इनपुट करने के लिए इस सीपीयू का हम यूज़ करेंगे, तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ पोस्टमैन एपीआई पोस्ट। ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगा, और इसका जो फॉर्म है तो हम फॉर्म यूज़ करेंगे, तो फॉर्म में होगा टाइटल TITLE। ओके, और इसमें होगा बॉडी, तो टाइटल में दे देते हैं दिस इज, और सम रैंडम टेक्स्ट। ओके, तो देन सेंड करते हैं। तो देखिए हमारा जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे आ रहा है, तो टाइटल, उसके बाद बॉडी, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, फिर उसके बाद आईडी। ओके, तो अगर हम लोकल होस्ट में जाएंगे और एपीआई पोस्ट पे अगर हम फिर से रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो ये रहा हमारा पैरा पोस्ट। ओके, तो एक दूसरा पोस्ट भी यहाँ पे बना लेते हैं, post 2। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 3 पोस्ट हैं। तो लेट से हम इस जो लिंक है इसको हम और एक फाइल में चलते हैं, तो इस लिंक को हम कॉपी करेंगे और एक और फाइल में हम चलते हैं। तो अगर हम इसमें रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हमारे पास 3 जो पोस्ट आ रहा है, और ये जो टेलीस्कोप है इसमें आप देख सकते हैं ये रहा हमारा रिक्वेस्ट, और इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये देखिए ये रहा पेलोड, तो कोई भी पेलोड नहीं है। और यहाँ पे देखिए क्वेरी, तो ये रहा पहला क्वेरी, तो क्वेरी पे यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट, तो ये हमारा क्वेरी है। ओके, और मॉडल क्या यूज़ कर रहे हैं पोस्ट, और यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कैचे नहीं है। ठीक है, तो ये एक्चुअली वो सिस्टम कैचे है, कोई भी एक्चुअली हम यहाँ पे कोई कैचे यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, कैचे इंप्लीमेंट करेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पे डिलीट हो चुका है, तो प्रोग्राम पे आते हैं। तो पोस्ट कंट्रोलर पे यहाँ पे देखिए इंडेक्स है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिंपली डेटाबेस से क्वेरी कर रहे हैं, फिर रिस्पॉन्स को रिटर्न कर रहे हैं। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कैचे इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसको यहाँ पे काट कर लेते हैं, और इसमें हम देंगे कैचे। ओके, वहाँ पे इंक्लूड हो चुका है। फिर उसके बाद रिमेम्बर, तो रिमेम्बर में हमको क्या क्या यूज़ करना होता है, पहले एक की होता है, फिर उसके बाद टाइम होता है, स्पेयर टाइम, फिर उसके बाद फंक्शन। तो फंक्शन में हम क्या करेंगे, पोस्ट ऑल को यहाँ पे क्वेरी करेंगे, तो ये रिटर्न करना होगा। ओके, तो इसमें देखिए रिमेम्बर आ चुका है, फिर उसके बाद की, तो की हम यूज़ करेंगे पोस्ट, तो इस कैचे का नाम देते हैं पोस्ट, और इसमें जो टाइम होगा वो टाइम एक्चुअली सेकेंड में होगा। ओके, तो सेकेंड के लिए हम यूज़ करेंगे 60 × 60, तो ये 1 घंटा तक कैचे रहेगा। ओके, तो इसको रिफ्रेश कर देते हैं,
और यहाँ पे देखिए ये अनडिफाइंड दिखा रहा है क्योंकि इसमें हम गलत नेम स्पेस एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हमको यूज़ करना होगा यूज़ कैचे। ओके, तो कैचे रिमेंबर दे देते हैं। तो ये क्योंकि हमने यहाँ पे गलत नेम स्पेस यूज़ किया था तो इसको हम यहाँ पे देंगे कैचे। तो कैचे को हम यूज़ करेंगे इल्यूमिनेट सपोर्ट फेकर्ड। ओके, तो इसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। ओके, सेव करेंगे और यहाँ पे देखिए हमारा एप्लीकेशन ठीक तरह से काम कर रहा है। तो रिटर्न रिस्पॉन्स, उसके बाद पोस्ट। तो फिर से हम सेमी प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, सेम पोस्ट को यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। ओके, तो हमारा एप्लीकेशन पे चलते हैं। तो अगर तो ये रहा हमारा एप्लीकेशन। तो अगर हम इस पोस्ट को फिर से एक बार क्वेरी करेंगे, ओके, तो ये देखिए हमारा डेटा आ रहा है और यहाँ पे देखिए गेट रिक्वेस्ट, उसके बाद रिक्वेस्ट को चलते हैं और यहाँ पे देखिए सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट। ओके, तो बैक पे आते हैं। ओके, फिर से एक बार रिक्वेस्ट भेजते हैं, हमारा डेटा आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए गेट पोस्ट 1 सेकेंड एगो, तो इसको चलते हैं और यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई डेटाबेस पे रिक्वेस्ट नहीं है। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे कैचे यूज़ किया था और इसमें देखिए कैचे से आ रहा है। तो कैचे का नाम क्या दिया था हमने, पोस्ट। तो पोस्ट से एक्चुअली ये जो कैचे सर्वर कैचे है उससे एक्चुअली ये डेटा रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम उसको विजुलाइज भी कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा कैचे का डाटा। तो डेटाबेस का जो डेटा है उसको हम पोस्ट जो नेम का जो कैचे है उसमें एक्चुअली यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। और जब भी हमारे पास कोई नया रिक्वेस्ट हम यहाँ पे भेजते हैं तो सर्वर डेटाबेस में ना जाके वो सर्वर का जो कैच है उसको ही एक्चुअली रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, हम एक नया जो पोस्ट है उसको यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो पोस्ट दे देते हैं पोस्ट 4। ओके, तो सेंड कर लेते हैं। ओके, तो ये देखिए हमारा पोस्ट 4 यहाँ पे सेंड हो चुका है। इसको मिनिमाइज करेंगे और इस पर यहाँ पे हम रिक्वेस्ट भेजेंगे। ओके, तो देखिए रिक्वेस्ट में क्या आ रहा है, देखिए 3 ही पोस्ट आ रहा है क्योंकि हमारा जो कैच है वो 1 घंटा एक्सपायरी टाइम है। तो जब तक एक्सपायर टाइम खत्म नहीं हो जाता तब तक सर्वर क्या करेगा, नया डेटा एक्चुअली डेटाबेस से क्वेरी नहीं कर पाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो नया डेटा, तो पोस्ट के ऊपर में ये देखिए तो सेम टू सेम वो कैचे का जो डेटा है उसको एक्चुअली रिटर्न कर रहा है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, तो इससे सॉल्व करने के लिए एक ही प्रोसेस है होगा, हमारा जो डेटाबेस का जो कैच है उसको हमको यहाँ पे डिलीट करना होगा। तो डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे आर्टिसन कमांड यूज़ करते हैं। तो पोस्ट का जो तो सर्वर का जो कैच है उसको यहाँ पे हम डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे आर्टिसन कमांड यूज़ करेंगे। तो PHP आर्टिसन कैच क्लियर। तो इससे क्या होगा, हमारा जो एप्लीकेशन कैच है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्या करेंगे, हम फिर से वही API पे कॉल करते हैं और यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 2 3 और ये रहा हमारा चौथा पोस्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए गेट रिक्वेस्ट आ रहा है। तो ये रहा पहला रिक्वेस्ट था जिसमें ओल्ड डाटा आ रहा था। तो अभी जो नया रिक्वेस्ट है उसमें हम चलते हैं 2 सेकेंड एगो और यहाँ पे देखिए फिर से ये डेटाबेस में क्वेरी कर रहा है। तो जब भी हम डेटाबेस से जो कैच है वो डिलीट हो जाता है तो तो हमारा जो सर्वर है ऑटोमेटिकली जो डेटाबेस है उसमें क्वेरी करता है और उसके क्वेरी के जरिए यहाँ पे देखिए हमारा जो पोस्ट है वो पोस्ट डेटा को एक्चुअली यहाँ पे बना रहा है। ओके, पहला जो डेटा था वो एक्चुअली मिस्ड था, इसलिए एक्चुअली ये डेटाबेस से नया डेटा एक्चुअली क्वेरी करता है और एक कैचे यहाँ पे बना देता है, ठीक है। और इस कैचे के अंदर क्या है, इस कैचे के अंदर हमारा जो लेटेस्ट जो डेटा है, मतलब जो चौथा पोस्ट हमने वहाँ पे डाला था वो भी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारे पास 4 ही डेटा आ रहा है। और अगर हम होम पे चलते हैं तो रिक्वेस्ट पे चलते हैं तो ये रहा पहला रिक्वेस्ट था और ये रहा हमने जो नया रिक्वेस्ट डाला था। तो एक बार रिक्वेस्ट और कर लेते हैं। तो ओके, तो ये नया रिक्वेस्ट है तो इसको हम विजुलाइज करेंगे। तो इसमें देखिए कोई भी डेटा SQL पे मतलब कोई भी क्वेरी यहाँ पे हिट नहीं हो रहा है, हमारा जो पोस्ट का जो सर्वर कैच है उससे ही ये डेटा एक्चुअली यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऑटोमेटिकली कैसे कर सकते हैं कि जब भी नया डेटा अपडेट होगा तभी हमारा जो सर्वर का जो कैच है वो अगर हम डिलीट कर देंगे तो यूज़र कोई भी टाइम पे अगर क्वेरी करेगा तो उसको हमेशा ही लेटेस्ट और अपडेटेड डेटा ही मिलेगा। तो ये सॉल्व करता है लार्वल ऑब्जर्वर। तो चलिए देखते हैं लार्वल ऑब्जर्वर क्या है। तो कैचे में एक्सपायरी टाइम जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक एक्चुअली सर्वर नया डाटा डेटाबेस से क्वेरी नहीं करेगा। तो इससे क्या होता है कि अगर हम डेटाबेस में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसमें एक्चुअली सर्वर को पता नहीं लगता, ठीक है। तो इसी जगह पे हम काम पे आते हैं ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर क्या करता है, ऑब्जर्वर जो नाम है उसके आप समझ ही सकते हैं, ये ऑब्जर्व करता है। ओके, तो डेटाबेस में हम मॉडिफिकेशन जिस API से करते हैं लाइक पोस्ट पुट डिलीट। तो पुट से हम नया डेटा डेटाबेस में डालते हैं, पुट से अपडेट करते हैं और डिलीट करते हैं डिलीट रिक्वेस्ट से। ओके, तो इसी सामने हम क्या कर देते हैं कि ऑब्जर्वर लगा देते हैं सर्वर पे।
तो इसी जो एपीआई इसको ऑब्जर्व करते हैं, जब ये एपीआई फुलफिल होगा मतलब डेटाबेस पे एक्चुअली डेटा आपका अपडेट यहाँ पे मॉडिफाई हुआ है, तब क्या करेगा ये ऑब्जर्वर आपका डेटाबेस में जो कैच है उसको एक्चुअली डिलीट कर देगा। तो लेट्स से यूजर नया ऑल पोस्ट देखना चाहता है, तो यूजर एक्चुअली स्लैश पोस्ट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, तो सर्वर पे जो कि हमारे पास कोई कैचे मौजूद नहीं है, तो डेटाबेस में सर्वर क्या करेगा, डेटाबेस में क्वेरी करेगा और जो लेटेस्ट या फिर मॉडिफाइड डेटा है उसको सर्वर पे लाएगा, फिर एक कैचे बनाएगा, फिर उस डेटा को यूजर को रिटर्न कर देगा। तो नेक्स्ट टाइम जब वही एपीआई से लाइक स्लैश पोस्ट से रिक्वेस्ट आता है, तो सर्वर फिर से हमारा जो कैचे में जो स्टोर डेटा है, अपडेटेड डेटा है, उसको एक्चुअली रिटर्न कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि सर्वर को पता लग जाता है कि डेटाबेस में कोई चीज़ है अगर मॉडिफाई हुआ है या फिर डिलीट हुआ है या फिर एडिट हुआ है, तो ऑब्जर्वर यही काम करता है। तो इससे क्या होता है कि आपका एप्लीकेशन आप कैचे भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें अगर आपका जो कैचे है अगर आप डेटाबेस में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं तो आपका कैचे भी अपडेट हो जाता है। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं लार्वाल 8 पे। लार्वाल ऑब्जर्वर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोग्राम पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम पे चलते हैं और यहाँ पे हम एक ऑब्जर्वर क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जर्वर क्रिएट करने के लिए हमको चाहिए PHP आर्टिसन मेक ऑब्जर्वर। ओके, तो मेक ऑब्जर्वर, इसका नाम देते हैं पोस्ट ऑब्जर्वर, और इसमें हम मॉडल देंगे। तो हम हमारा जो मॉडल पोस्ट है उस पोस्ट के लिए एक ऑब्जर्वर बना रहे हैं। ओके, तो एंटर कर देते हैं। तो देखिए ऑब्जर्वर क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये ऑब्जर्वर आपको कहाँ मिलेगा, ऐप, उसके बाद देखिए मॉडल्स के नीचे एक नया फोल्डर क्रिएट हुआ है, उसका नाम है ऑब्जर्वर, पोस्ट ऑब्जर्वर है। तो इसको क्लोज करते हैं। तो इसमें देखिए बहुत सारा फंक्शन है, लाइक फंक्शन क्रिएटेड, फंक्शन अपडेटेड, डिलीटेड। तो जितना भी हमारा जो ऑपरेशन हम डेटाबेस में करते हैं उसी ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, इसमें हमारा जो फंक्शन है, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे डेटाबेस के ऊपर करते हैं, तो सर्वर पे जब भी हम क्रिएटेड, अपडेटेड और डिलीटेड रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन यहाँ पे हम रन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन पे हम क्या रन करेंगे, हमारा जो कैचे है, ओल्ड कैचे है, उसको हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने के लिए हमको यहाँ पे सिंपली क्या करना होगा, कैचे। तो डिलीट करने के लिए हमको यहाँ पे सिंपली क्या करना होगा, कैचे। तो इल्यूमिनेट सपोर्ट फेकार्ड फॉरगेट, फिर उसके बाद की। तो हमने पोस्ट की के जरिए पोस्ट का जो कैचे था उसको यहाँ पे हमने स्टोर किया था, तो हमको यहाँ पे वही डालना होगा। ओके, तो क्रिएटेड है, तो सेम टू सेम फंक्शन हम बाकी का जो भी फंक्शन है उसमें हम डाल सकते हैं, लाइक अपडेटेड, डिलीटेड, तो इसमें वो एक्चुअली काम करेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे डाल देते हैं, डिलीटेड, पेस्ट, ओके, रिस्टोर्ड, तो ये सॉफ्ट डिलीट के लिए है, तो इसको डाल देते हैं, तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो जब भी ये एक्चुअली ऑपरेशन लाइक क्रिएटेड, अपडेटेड, डिलीटेड, कोई भी ऑपरेशन हम सर्वर पे करते हैं और डाटाबेस को मैनिपुलेट करते हैं, तो अब ये क्या करेगा, पोस्ट का जो कैच है उसको डिलीट कर देगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन पे चलते हैं, तो रिफ्रेश करेंगे। ओके, तो इसको अभी यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। ओके, तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट भेजते हैं। ओके, तो रिक्वेस्ट पे अगर हम जाएंगे तो ये क्या करेगा, सर्वर हमारा जो कैचे मौजूद है उससे एक्चुअली ये नया डाटा एक्चुअली यहाँ पे भेज रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक नया डाटा सर्वर पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पोस्ट है 4 है, तो इसको डाल देते हैं पोस्ट 5 और सेंड कर देते हैं। ओके, तो देखिए हमारा जो पोस्ट है वो सर्वर पे यहाँ पे स्टोर हो चुका है। तो इसको मिनिमाइज करेंगे और यहाँ पे देखिए 4 एक्चुअली पोस्ट है, तो रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं नया पोस्ट आता है या फिर नहीं। ओके, तो रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। ओके, तो ये चौथा पोस्ट नहीं आ रहा है, फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो एक्चुअली यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे 4 ही पोस्ट आ रहा है, नया जो पोस्ट है वो पोस्ट यहाँ पे आ नहीं रहा। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्टेप और करना होगा, हमारा जो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसको हम ऐप सर्विस प्रोवाइडर पे रजिस्टर करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐप प्रोवाइडर, उसके बाद ऐप सर्विस प्रोवाइडर। तो इसमें चलते हैं और यहाँ पे देखिए बूट फंक्शन जो है इसमें हम उसको रजिस्टर करेंगे। तो हमारा जो पोस्ट ऑब्जर्वर है उसको हम यहाँ पे हमारा जो पोस्ट मॉडल है उसके साथ बाइंड करेंगे। तो इसमें देंगे पोस्ट, देन उसके बाद ऑब्जर्व, तो ऑब्जर्व, देन उसके बाद हम यहाँ पे देंगे क्लास, हमारा जो पोस्ट ऑब्जर्वर का जो क्लास है। तो हमारा जो एप्लीकेशन है उसको यहाँ पे हम रिस्टार्ट करेंगे और हमारा जो एप्लीकेशन का जो कैच है उसको क्लियर कर देते हैं, PHP आर्टिसन कैचे। तो हमारा जो एप्लीकेशन का कैच है वो यहाँ पे क्लियर हो चुका है
और हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। ओके, इसको क्लोज कर देते हैं और ये रहा हमारा ऐप। ओके, तो हमारा जो ऐप है उसको यहाँ पे क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 और ये रहा 5। तो हमारा जो लेटेस्ट पोस्ट है यहाँ पे आ रहा है। तो ये रहा हमारा पहला रिक्वेस्ट, तो API गेट पोस्ट। तो इसमें चलते हैं। तो पहला रिक्वेस्ट में ये क्या कर रहे हैं, क्वेरी कर रहे हैं डेटाबेस से। और इसमें देखिए एक पोस्ट कैचे जो मॉडल है उसको, तो सारा जो डेटा है उसको एक पोस्ट जो कैचे है उसमें ये डाल रहे हैं। तो अगर हम इस कैचे को व्यू करेंगे तो इसमें देखिए हमारा 5 पोस्ट यहाँ पे मौजूद है। ओके, तो रिक्वेस्ट पे चलते हैं और सेम रिक्वेस्ट अगर हम यहाँ पे फिर से दोहराएंगे, तो सेम रिक्वेस्ट अगर हम फिर से करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेम रिक्वेस्ट आ गया। तो इस बार ये क्या करेगा, डेटाबेस पे ना जाके हमारा जो कैचे है, वो सर्वर जो कैचे है उससे वो डेटा रेंडर करेगा। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, एक नया पोस्ट यहाँ पे डालते हैं। ओके, तो पोस्ट 6। ओके, तो सेंड करते हैं। तो ओके, तो हमारा देखिए पोस्ट 6 यहाँ पे सेंड हो चुका है। और रिक्वेस्ट पे चलते हैं। तो ये रहा पोस्ट रिक्वेस्ट हमारा डेटा स्टोर करने के लिए। ओके, तो रिक्वेस्ट पे चलते हैं एक बार। ओके, तो ये देखिए पहला एक क्वेरी था, तो क्वेरी से हम नया डेटा डाटाबेस में डाल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जो कैचे है, तो कैचे में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पुराना कैचे था वो यहाँ पे फॉरगेट हो चुका है। ओके, तो फिर से एक रिक्वेस्ट जो हमारा पेज है उसमें आते हैं और यहाँ पे हम फिर से ऑल पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये देखिए ऑल पोस्ट हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट कर दिया है और पहले 5 पोस्ट था, अब यहाँ पे देखिए 6 पोस्ट है। ओके, और यहाँ पे देखिए जो गेट जो रिक्वेस्ट है उसको हम यहाँ पे अगर विजुलाइज करेंगे तो ये देखिए क्वेरी कर रहा है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट। फिर उसके बाद उसी क्वेरी से हमारा जो एक नया जो पोस्ट का जो कैचे है, सर्वर कैचे, वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो इससे क्या होता है, रिक्वेस्ट पे चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये रहा हमारा सेकंड गेट रिक्वेस्ट। तो इसको अगर हम यहाँ पे व्यू करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस बार कोई हमारा डेटाबेस पे कोई जो क्वेरी है वो यहाँ पे कोई भी क्वेरी नहीं है। तो इस बार देखिए डेटाबेस में कोई भी क्वेरी नहीं है। हमारा जो पोस्ट का जो कैचे था उससे उसी से ही एक्चुअली हमारा जो यूज़र को ये एक्चुअली रिटर्न कर रहा है डेटा। ओके, तो इसी तरीके से हम कैचे यूज़ कर सकते हैं लार्वल पे और वहाँ पे ऑब्जर्वर सेटअप कर सकते हैं, ताकि जब भी आप डेटाबेस पे कुछ डेटा मॉडिफाई करें तो सर्वर का जो ओल्ड कैचे है वो एक्चुअली डिलीट हो जाए, ताकि सर्वर नया डेटा डाटाबेस से क्वेरी कर सके और नया कैचे क्रिएट कर सके। तो इसी के साथ इसका जो सोर्स कोड है उसको आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इस कोड को एक्चुअली डाउनलोड कर सकते हैं और ट्यूटोरियल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, क्लिक ऑन द बेल बटन ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक के जरिए आप इस वीडियो का रिटन ट्यूटोरियल फॉलो कर सकते हैं। तो जाइए उस लिंक पे और यहाँ पे आप इस ट्यूटोरियल का जो रिटन पोस्ट है उसको यहाँ पे जाके आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं।